अब ये 9-11 की टक्कर, बीजेपी 9 पर 11 पर आम आदमी पार्टी। पोस्टल बैलेट के रुझानों में अगर ये मुकाबला इस तरह का है और अगर इसी तरह से आगे चलता है तो जरा आप समझ लीजिए, पॉपकॉर्न निकाल लीजिए। आज शनिवार का दिन है और बस न्यूज 24 को पकड़ लीजिए, सामने बैठे रहिए। ये दिलचस्प मुकाबला दोपहर 12-1 बजे तक चल सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। इसके बाद ईवीएम्स खुलेंगी, तब असली राज पता चलेगा। दिल्ली की जनता ने इस बार, जैसा मैंने पहले पूछा था, क्या चुनाव फंसाया है या फिर एक तरफा नतीजा दिया है? 10 और 11 हो गया, बीजेपी 10, आम आदमी पार्टी 11। रमेश बिधूड़ी अगर आगे चल रहे तो विडंबना होगी। देखिए, 4 जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज, उसमें सबसे मजबूत यदि किसके जीतने की संभावना है वो सौरभ भारद्वाज के। बाकी तीनों सीटें फंसी हुई हैं। तीनों फंसी हुई है और उसमें सबसे ज्यादा फंसी हुई है तो वो है नई दिल्ली की सीट। अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली में मुझे लगता है ना, शायद इस बार जो वोटिंग हुई भी, उसमें जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे, मानक जी, वो उस तरीके से वोटिंग करते नजर नहीं आए। और शायद एक बड़ा ड्रॉबैक जो रहेगा अरविंद केजरीवाल के लिए वो रहेगा, वाल्मीकि समाज को भी लगातार साधने की कोशिश की गई। अमूमन वो वोट बैंक था आम आदमी पार्टी का, बट बीजेपी ने इस बार बहुत कोशिश की। 3 या 4 बार परवेश वर्मा मिलने गए थे उन लोगों से और कई सारे वादे भी करके आए। तो ऐसी परिस्थिति में मुश्किल बहुत ज्यादा है और शायद दिखा भी रहे हम लोग कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। और अब देखिए, एक और बुरी खबर आ गई, मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं। जबकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव अपनी बादली सीट से आगे चल रहे हैं। और माना भी यही जा रहा था कि देवेंद्र यादव इस सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार हैं अगर कांग्रेस इस बार अपना खाता दिल्ली में खोलती है। सब यही कह रहे थे कि सबसे पहली सीट देवेंद्र यादव की, आप मान लीजिए। और देवेंद्र यादव दिल्ली में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए बहुत, आप जानते हैं कांग्रेस कितनी दुविधा में थी, कितनी मजबूती से चुनाव लड़े, क्योंकि ऐसा ना हो आम आदमी पार्टी का वोट अपनी तरफ खींचते खींचते बीजेपी का फायदा हो जाए। ऐसे में देवेंद्र यादव ने साइलेंटली ग्राउंड पर काम किया। उनकी अपनी सीट पर भी उन्होंने काफी जोर लगाया और उनका प्रभाव देखिए, वो शुरुआती रुझानों में बादली सीट पर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष। अब दिल्ली में जो 5, 7, 10 सबसे हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उसका रुझान अगर आप जानना चाहते हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज 24 पर बने रहिए। बीजेपी अब आगे निकल गई है, 12 और 11 की टक्कर। 12 सीटों पर बीजेपी आगे, 11 पर आम आदमी पार्टी। बहुत ही इनिशियल ट्रेंड्स, लेकिन अब 17 मिनट की काउंटिंग पोस्टल बैलेट की हो चुकी है। 1 पर कांग्रेस आगे, 12-11। एक सरकारी कर्मचारियों में इतना विभाजन, विजय जी, क्या ये हैरानी है? अब अभी नहीं, हैरानी नहीं, मैं कह रहा हूँ इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। लेकिन एक हिस्ट्री में बता दूं कि नई दिल्ली सीट पर वैसे तो अभी अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन नई दिल्ली को 93 से जब से ये सीट मतलब रही है, उससे पहले गोल मार्केट थी नई दिल्ली 93 में भी, जब कीर्ति आजाद जीते थे। तो उस सीट से जो भी जीतता है उसी की सरकार बनती है। 93 में बीजेपी की बनी और उसके बाद से 3 बार शीला जी रही तो वो मुख्यमंत्री रही और उसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब बने। तो 3 बार का तो रिकॉर्ड पूरा हो गया। वैसे अभी तक 3 ही बार कोई नेता वहां पर लीडर जीता है। और अगर अरविंद केजरीवाल वहां से हारते हैं और प्रवेश वर्मा जीतते हैं तो आपको लगता है उन्हीं का दावा बनेगा? हालांकि बीजेपी में क्या कहा जा सकता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आतिशी अब आगे हो गई हैं, कालका जी से आतिशी अब शुरुआती रुझानों में आगे निकल गई हैं। राहत की सांस ली होगी उन्होंने, लेकिन अब एक संकेत तो दिल्ली के शुरुआती रुझानों से साफ है कि दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े बड़े दिग्गजों की इस समय सांसें अटकी होंगी। यह मानना कि 67 और 62 सीटें जब पिछले 2 चुनाव में आई थी उस तरह का नतीजा आएगा आम आदमी पार्टी के पक्ष में, वो होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल्स भी इशारा कर रहे थे, सबको पता था कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की राह मुश्किल होने वाली। आम आदमी पार्टी अब शुरुआती रुझान में आगे, 14 और 10 हो गया है। इनिशियल ट्रेंड्स में यह मुकाबला, आम आदमी पार्टी पोस्टल बैलेट की गिनती में 14 सीटें लेती हुई दिख रही है, बीजेपी 10, लेकिन बहुत ही शुरुआती रुझान है, इसीलिए इट्स टू अर्ली टू से। अभी जश्न कोई पार्टी नहीं मनाएगी, हार कोई पार्टी नहीं मानेगी जब तक ईवीएम्स नहीं खुलती। इसीलिए कहीं मत जाइए, न्यूज 24 पर 8:30 बजते ही जैसे ही ईवीएम्स खुलेंगी, फिर देखिए धड़ाधड़ आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आएंगे रुझान, सबसे सटीक, सबसे तेज